हम पर ये इल्ज़ाम धरेगा और पूरी दुनिया हम पर ये कहका लगाएगी और हमारा ठट्ठा उड़ाएगी कि हम लोग इनको पनाह देते हैं, जो कि पूरी दुनिया में पहले से हम मशहूर हैं। पूरी दुनिया में हमारे कपड़े उतारे जाते हैं। हम किसी और एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वो पैंटें शलवारें हमारी उतार कर चेक करते हैं मर्दों की। राइटर है अनवर मकसूद साहब, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला अव्वल दर्जे, नमक पैदा करने वाला दूसरे दर्जे का मुल्क है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वाला अव्वल दर्जे का मुल्क है। टेररिस्ट नहीं है, ये तो इंडिया वालों ने इसे बना दिया तो बना दिया। क्यों, वो इंडिया के जोन से भी लीडर थे, एक्टर से जो भी थे वो सबसे बता लेता था। अच्छा, तो वो गरीबों के लिए लेता था, वो गरीबों को देता था, इन लोगों से अमीरों से लेता था। इसी वजह लड़ा मुसलमानों के लिए काम किया उसने, तो उसको डाउन कर दिया गया। मुसलमानों के लिए हक में आवाज़ उठाता था, इस वजह बिना पर उसे डाउन कहते थे। आगे उसके जो मामलात हैं अच्छे बुरे इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके मामला ये थे कि स्टार्ट उसका यहीं से था। तो सबसे पहले हमारे इदारों को चाहिए कि वो इसको कंफर्म करें या डिनाई करें या एक्सेप्ट करें। कोई एक वाज़िया पॉलिसी अपनाएं कि आपके पास वो मौजूद है या नहीं मौजूद, पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे अगर ये बात वाकई सच निकलती है और वो बंदा वाकई पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो मुझे बताएं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। बराक ओबामा की ये किताब थी, वो मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बराक ओबामा ने कहा, जब उन्होंने ये एबटाबाद वाला ऑपरेशन वगैरह कर लिया ना, तो वो कहता मैं हेजिटेट कर रहा था। उस टाइम पे हमारा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी थे। ठीक है, तो मैं कॉल करूंगा तो मैं क्या बात करूंगा कि हमने एक मुल्क में चले गए और जाके वो बताए बगैर ऑपरेशन किया और सब कुछ करके चले गए। जैसे ये तो एक कड़ी है, ये पूरी एक जंजीर है, एक चैन है, और वो चैन अब टूटना शुरू हो चुकी है। और उसके जो है चार, आपको पता है कि तकरीबन 10 से 15 लोग जो है इस चैन के जो वो जा चुके हैं, और ये आगे सिलसिला चलेगा। अब इसके पीछे फिर मैं बात वही करूंगा कि पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर है, क्योंकि हमारे जो इस वक्त आर्मी चीफ है वो भी अमेरिका में मौजूद है। इससे पहले जो है FATF और ग्रे लिस्ट के अंदर और ब्लैक लिस्ट के अंदर हमें डालने की जो बातें हो रही थी, वो यही बातें थी कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग ऐसे हैं कि जो दूसरे हमसाया ममालिक के लिए नुकसानदेह हैं, वहां पर ये कार्रवाइयां करते हैं, उनको जो है वो टहरे में लाया जाए। तो राम राम दोस्तों, भारत ने दाऊद इब्राहिम को 72 हूरों के पास भाई भेज दिया है और उन्होंने कहा है कि आराम से अब अपने 72 हूरों के साथ भाई रहो, क्योंकि भाई ये लोग मरने के बाद डायरेक्ट हूरों के पास ही जाते हैं भाई, चाहे जितने कर्मकांड कर लें। तो दोस्तों रॉ ने भाई सभी को चुन चुन के मारना स्टार्ट कर दिया है, जो भी भाई इंडिया के अगेंस्ट जो भी भाई क्रिमिनल एक्टिविटी या और चीज़ों में इन्वॉल्व थे भाई, उन लोग को मारना स्टार्ट कर दिया। चाहे वो भाई कनाडा में छुप के बैठे हों, चाहे वो पाकिस्तान में छुप के बैठे हों, चाहे वो अमेरिका में छुप के बैठे हों, भाई वो चाहे जहाँ पे छुप के बैठे हों, भाई उनकी इंडिया ने लेना बाकायदे तरीके से भाई स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आप लोगों ने भाई पीछे और स्टार्टिंग वीडियो में देखा होगा कि भाई पाकिस्तान की कौम भाई मान नहीं रही है या जो भी कह रही है, और जिस तरीके से भाई दाऊद इब्राहिम ने इंडिया में 26/11 का हमला किया था और भाई बहुत ही सारे मासूमों को भाई दाऊद इब्राहिम ने मारा था, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और इसी के साथ भारत ने भाई पाकिस्तान को यह संदेश दिया है कि भाई अब इसके बाद पाकिस्तान में हाफिज सईद और मसूद की बारी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। तो आगे आप पाकिस्तान का पब्लिक रिएक्शन देखिए। तो मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो बहुत बड़ा डॉन जो है वो भी यहाँ से ही दरियाफ्त हुआ है। तो यहाँ पर मुझे तो लगा था कि पाकिस्तान की जो धरती है यहाँ पर वो कहते हैं कि ज़रा नम हो तो बड़ी ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी, तो ये मुझे लगता है कि जरखेज़ नहीं रही, खून से जरखेज़ हुई है ये मिट्टी। यहाँ पर हमारे कई लोग जो हैं उनके गोश्त को इकट्ठा किया हमने और एक लाश बना के और कफन में दफनाया। तो हम खुद इसकी जद में बुरी तरह रहे हैं। अब इंडिया हम पर ये इल्ज़ाम धरेगा और पूरी दुनिया हम पर ये कहका लगाएगी और हमारा ठट्ठा उड़ाएगी कि हम लोग इनको पनाह देते हैं, जो कि पूरी दुनिया में पहले से हम मशहूर हैं। पूरी दुनिया में हमारे कपड़े उतारे जाते हैं। हम किसी और एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वो पैंटें शलवारें हमारी उतार कर चेक करते हैं मर्दों की कि कहीं ये दहशतगर्द तो नहीं है। और बाकायदा अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर हमें टेररिस्ट कह के बुलाया जाता है। और बड़ी मुश्किल से ये दाग हमने धोया था। ज़रबुज़ ऑपरेशन हो, उससे पहले 1-2 ऑपरेशन चल रहे थे, वो उसके ज़रिए से बेशक हमने बड़ी जानें दी, अपने बहुत सारे शोहदा पेश किए, कुर्बानी, लेकिन सारे लोग जो हैं इतनी कुर्बानियों के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो सके। अभी तक कंफर्म न्यूज़ नहीं है, हमारी किसी भी इदारे ने इसको कंफर्म नहीं किया। तो सबसे पहले हमारे इदारों को चाहिए कि वो इसको कंफर्म करें या डिनाई करें या एक्सेप्ट करें। कोई एक वाज़िया पॉलिसी अपनाएं
कि आपके पास वो मौजूद है या नहीं मौजूद पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे अगर ये बात वाकई सच निकलती है और वो बंदा वाकई पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो मुझे बताएं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। और इस तरह के वाकयात हमारे मुल्क में पहले बहुत दफा हो चुके हैं, जिसमें 2011 का सबसे मशहूर वाकया जिसका पूरी दुनिया को इल्म है कि एबटाबाद के अंदर एक बंदा था, उसामा बिन लादेन था उसका नाम, ठीक है, उसको अमेरिका ने आके पकड़ लिया था मार के, उसके बाद वो चले गए, तो उसके बाद हमारी एजेंसीज और हमारे इदारों को कुछ पता ही नहीं था। अजाला किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। हम अपने आप को एक बड़ा पाक पवित्र और एक पीसफुल कंट्री दुनिया में कहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम इंसानों के बड़े कदरदान हैं, जो कि यहाँ है नहीं, प्रैक्टिकली तौर पर बिल्कुल नजर नहीं आता। आपको हर शख्स दाल लगाने वाला, चोर, उचक्का बड़ी आसानी से मिल जाएगा यहाँ पर। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि हम फकत बात जो है वो करते हैं हक और हलाल की, और सिर्फ खाना हलाल खाते हैं, लेकिन काम हम इंतहाई हराम के करते हैं। ये बड़ा हम पे करम और फजल है कि हम इंतहाई दर्जे के, जो वो एक बड़े राइटर हैं अनवर मकसूद साहब, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला अव्वल दर्जे, नमक पैदा करने वाला दूसरे दर्जे का मुल्क है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वाला अव्वल दर्जे का मुल्क है। तो ये हमारी हकीकत ये है, ये एक तलख हकीकत है, ये कड़वी बात है, लेकिन सच तो यही है कि यहाँ पर नमक हराम सारे करते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम पहले मुतमईन हो। दहशतगर्दी सिर्फ ये थोड़ी होती है कि कोई आके बम फोड़ देगा, दहशत अपने रवैये के अंदर ख़त्म करना पड़ेगी। वो जो हमारे अंदर चौधरी बैठा हुआ है ना, हम सब अपने अपने अंदर एक जनरल बैठे हुए हैं। हम जब कोई स्टोर का नाम रखते हैं तो जनरल स्टोर रख देते हैं। जनरल इलेक्शन क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं। जनरल इलेक्शन का मतलब है कि इसके अंदर जनरलों का बहुत बड़ा हाथ है, यही कहेंगे ना, जनरल इलेक्शन से मुराद जनरलों का बहुत बड़ा हाथ है। भाई इलेक्शन होते हैं। के ऊपर हमला किया था, अगर उस हमले के जो प्लानर्स हैं वो मुंबई के अंदर पाए जाते होते, बॉम्बे के अंदर, तो क्या आप इस बात को बर्दाश्त कर लेते? ओहो, हमने तो इंटरनेशनल मीडिया पे कोई हम इस बात को बर्दाश्त कर लेते? उन्होंने हमारे बच्चों को आगे शहीद किया, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के थे, तो क्या अब वो एक इंडियन, किसी का भाई उसी टारगेट किलिंग में मरा होगा, किसी का बेटा मरा होगा, किसी का शौहर मरा होगा, तो जब उन लोगों को इस बात का पता चलेगा कि पाकिस्तानी जो कौम है, पाकिस्तानी कौम की तो बात नहीं करता, पाकिस्तान के जो इदारे हैं उस बंदे को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और उसका हुक्मरान जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपका अच्छा इमेज जाएगा? आप किस मुंह के साथ ताल्लुकात बेहतर बने? कुछ पहले आप स्टेटमेंट देते हैं हम 300 जंगे करेंगे, फिर आप स्टेटमेंट देते हैं कि जी हमने एटमी पावर इसलिए बने हैं कि वो उसका मुकाबला कर सकें। तो मुसलमानों के लिए लड़ा, मुसलमानों के लिए काम किया उसने, तो उसको डाउन कर दिया गया। मुसलमानों के लिए हक में आवाज़ उठाता था, इस वजह बिना पर डाउन करते थे। आगे उसके जो मामला हैं अच्छे बुरे इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके मामला ये थे कि स्टार्ट उसका यहीं से था कि मुसलमानों के लिए आवाज़ उठानी, उनके जो हकूक़ थे उस हकूक़ के सिलसिले में आवाज़ उठाता था वो। अब वो सुना है उसको जहर दे दिया गया है, आया कि हो सकता है यहाँ किसी मिलने आया, कोई रिश्तेदार है, जिले के हमारे भी वहाँ पे, उनके भी ये लोग यहाँ पे हमारी खराब हुई है। इसी तरह के जो हमारे काम है, आप देखें कि हमारा मीडिया इसके ऊपर कोई खबर नहीं दे रहा। जियो न्यूज ने इसके ऊपर जो है वो एक खबर जरूर अपनी वेबसाइट पे थी, लेकिन मैं आज देखता रहा हूं, लेकिन मुझे कोई खबर नहीं नजर आई। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बिल्कुल इस खबर का बिल्कुल ब्लैकआउट है, और आपको पता है कि ये ब्लैकआउट किसके अहकाम पर ऐसे होता है। और इस तरह के ये मैं आपको पहले भी मैंने बताया कि जिस तरीके से ये तो एक कड़ी है, ये पूरी एक जंजीर है, एक चैन है, और वो चैन अब टूटना शुरू हो चुकी है। और उसके जो है आपको पता है कि तकरीबन 10 से 15 लोग जो हैं इस चैन के जो वो जा चुके हैं, और ये आगे सिलसिला चलेगा। अब इसके पीछे फिर मैं बात वही करूंगा कि पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर है, क्योंकि हमारे जो इस वक्त आर्मी चीफ है वो भी अमेरिका में मौजूद है। इससे पहले जो FATF और ग्रे लिस्ट के अंदर और ब्लैक लिस्ट के अंदर हमें डालने की जो बातें हो रही थी, वो यही बातें थी कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग ऐसे हैं कि जो दूसरे हमसाया ममालिक के लिए नुकसानदेह हैं, वहां पर ये कार्रवाइयां करते हैं, उनको जो है वो टहरे में लाया जाए। तो पाकिस्तान हमेशा ही इनकार करता रहा है कि हमारे पास वो मौजूद नहीं है। सिर्फ हाफिज सईद को आपको पता है कि एक अलामती तौर पर हमने नजरबंद किया हुआ है, बाकी जो जितने भी लोग हैं पहले वो पाकिस्तान उनसे डिनाई करता था, लेकिन अब वही लोग जो हैं वो अचानक से मरना शुरू हो गए हैं। उनको किसी को जहर दिया जा रहा है, किसी को कुछ किया जा रहा है, किसी को कुछ किया जा रहा है। पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, जो पॉइजन की बात की जा रही है, पॉइजन जाहिर बात है मे भी हो सकता है रॉ के किसी अपने ही एजेंट ने इनको मारने के लिए, जो शायद हो सकता है कोई ऐसे एविडेंसेस शो कर रहा हो वो, जिसकी वजह से वो अपना रिवेंज लेने के लिए उनको अपने ही किसी बंदे ने मार दिया हो। मेरा ख्याल है दाऊद इब्राहिम एक रॉ का एजेंट है, ठीक है, जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाता है, और नाम हमेशा पाकिस्तान का ही लगाता है। मुझे तो पाकिस्तान ने ये किया है, अगर ये करता भी है, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद मरा पड़ा है पहले ही, उसके पास तो टाइम ही नहीं है कि दहशतगर्दों को यहाँ पर वो जगह दे या यहाँ पर रहने के दे। और ओवरऑल हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि दाऊद इब्राहिम जैसे बंदा यहाँ पर आके रह रहा है और उसको पता ही ना हो, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये रॉ का ही एजेंट था जो यहाँ पर हिडनली बैठा हुआ था, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो ये इंडियन अपने ही एजेंट को किसी तरीके से उन्होंने डाउनलोड किया, इसको डाउनग्रेड किया है, ताकि इस तरह की खबर पाकिस्तान में नशर हो